साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएस क्लासेस के अपने यूट्यूब पेज फिजिकल एजुकेशन शुभम सर में। मैं आपका शुभम सर आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की दूसरी क्लास, जिसमें अपने चर्चा करेंगे हाल ही में जो भी अपने घटित घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित, और कुछ जो है खेल से संबंधित भी अपने प्रश्न डाले गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अपने को फालतू बातें करनी आती नहीं है और ना ही ज़्यादा गप्पे मारनी आती है। अपने डायरेक्ट अपना जो मैटर है उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो आज जो अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 13 और 14 मई को जो ईओआरओ की परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में, या उसके अलावा जो अपने प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए जो है अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने अच्छे से संकलित किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छे से संकलन करके आपके सामने लेके आए, ताकि आपको वो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर मिले। और हम तो यही मानते हैं कि हर बार हमारी जो क्लास में से है दो चार जो है वो प्रत्येक क्लास में से करंट के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। पीछे की क्लासें भी आप हमारे इस पेज के ऊपर देख सकते हो। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। आज का जो अपने पहला प्रश्न लिया गया है वो अपने कला के क्षेत्र से लिया गया है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो अवार्ड की बात हो रही है और लेटेस्ट अवार्ड है, तो अपने इस पे बता सकते हैं कि अपनी जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी रहेगा, विद्या बालन। विद्या बालन का आपने नाम सुना होगा। ये वह अभिनेत्री है जिसको अभी हाल ही के अंदर जो है वो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन अवार्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक परीक्षा के अंदर लगभग अवार्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इनका जो है वो क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए अपने आज के अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें अपने बात करते हैं तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश का जो 22वां राष्ट्रपति है वो कौन है, जिसने हाल ही के अंदर क्या ली है, शपथ ली है। और इसके बारे में भी हम आपको जो अपने पॉलिटिकल की क्लास शुरू होगी उसके अंदर आपको इनकी शपथ के बारे में सारा डिटेल बताएंगे कि शपथ का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल है, वो सारी चर्चा अपने पॉलिटिकल की क्लास में करेंगे। तो इसका जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल का है। अगर आपके सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर भी आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पद्मश्री विजेता, ये देखो पुरस्कार आ गया। अपने अवार्ड का पहला प्रश्न भी अपने अवार्ड का था और ये भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको मैं डबल स्टार लगा के बता रहा हूँ। तो पहले पद्मश्री विजेता मतलब जो पद्मश्री विजेता की बात करें, जब अपने पद्मश्री पुरस्कार शुरू हुआ था उस टाइम जो प्रथम पुरस्कार जिसको दिया गया था वो थे हिमांशु चौधरी। हिमांशु चौधरी का जो है वो 84 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। तो उनका पूछा है कि वे भारत के कौन से राज्य से
बिलोंग करते थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ से वो है हिमांशु चौधरी वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शन है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो है चीन, दूसरा अमेरिका, ऑप्शन सी रूस है, ऑप्शन डी भारत है। तो इसके अंदर जो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अमेरिका जो है वो वैश्विक सैन्य व्यय के ऊपर अंदर जो है वो सबसे ऊपरी पायदान के ऊपर रहा है, अर्थात पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद में अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी, मतलब जिनकी नियुक्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी जो अभी ईओ आयोग की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अनंत माहेश्वरी जो है उनको नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि अपने परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होता है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। मतलब ये एक देश के द्वारा जो है वो नागरिक सम्मान जो होता है उससे सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऑप्शन बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलो थोड़ा सा इसको जूम करके अपने बड़ा कर लेते हैं फिर आपको दिखाई देगा। ऑप्शन बी के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन सी सही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट का जो कार्यक्रम होगा उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मतलब मन की बात तो अपने सभी को पता है कि मोदी जी करते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो नरेंद्र मोदी जी ना होके इसमें आपसे पूछा गया है कि उसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, सुचेता दलाल के द्वारा जो है वो @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजित कार्यक्रम हुआ था सम्मेलन का, उसकी जो मन की बात है उसका उद्घाटन किसने किया था, सुचेता दलाल ने। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई है। लो भाई ये क्वेश्चन आ गया है अपने प्यारे राजस्थान से। राजस्थान के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो है वो ये कार्यक्रम चल रहा है, महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं जगह जगह पे। तो अपने इसका जो सही उत्तर है वो आप सभी को पता है, जो राजस्थान से बिलोंग करता है उन सभी को पता है। कुछ जगह पे इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। राजस्थान के अंदर जो है वो सबसे पहला राज्य यही है, राजस्थान ही है जिसके अंदर महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो ये अपने फ्लैगशिप के अंदर इसको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी चर्चा करते हैं अपने। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर
लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। ये हमारी जो टाइप करने की टीम है, ये कई बार जो है वो कुछ शब्दों को इतनी जल्दी से टाइप कर देती है कि पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता है कि ये गम है या गुम है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे इसको आप सही कर लेना। आपकी जो पीडीएफ अपने ग्रुप के अंदर डालेंगे उसके अंदर मैं एडिट करवा के इसको सही करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश का, मतलब देश का नाम पूछा है, कौन से देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी। जापान का जो है वो कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर जो गया था वो असफल लैंडिंग के बाद में गायब हो चुका है। क्वेश्चन यूपीएससी वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है या बैंकिंग की जो तैयारी करें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है, मतलब कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 5T ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी। ओडिशा के अंदर जो है वो 5T स्कूल फॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है और इसमें मुख्यमंत्री पूछा है कि कौन से राज्य का मुख्यमंत्री, तो ओडिशा का जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की जो वो तीसरा चरण है उसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको आप मतलब इस तरीके से छाप लो कि ये पेपर के अंदर छप चुका है, क्योंकि ये जो अयोध्या का जो मामला है वो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे अयोध्या के अंदर बायोडीजल परियोजना शुरू की जा रही है। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कौन से देश की कंपनी के द्वारा, कौन से देश की कंपनी के द्वारा जो है वो अयोध्या के अंदर बायोडीजल परियोजना शुरू की गई है। इसका ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ दो ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अपने जूम करते हैं। जूम करने के बाद में हम देखते हैं अपने को दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम की कंपनी के द्वारा अयोध्या के अंदर जो है वो बायोडीजल परियोजना की शुरुआत की जा रही है। ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो देखिए ये भी इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है और अभी अपने आईपीएल भी चल रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पहले अपने आईपीएल आता था वो स्पॉन्सर कौन करता था, वीवो करती थी, और अभी जो इसको स्पॉन्सर किया है वो किसने किया है, टाटा के द्वारा किया गया है। तो इसका आपसे संस्करण पूछा जा सकता है कि आईपीएल का जो टाटा आईपीएल है उसका कौन सा संस्करण अभी हुआ है। तो ये अपने दूसरा संस्करण जो है वो अभी समाप्त होने वाला है। तो अपने बात कर रहे थे कि 200 विकेट लेने वाले T20 में जो है वो सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। शाहीन अफरीदी जो है वो T20 के अंदर 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक संपदा दिवस मनाया गया। वैश्विक संपदा दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर भी आपको जूम करके ऑप्शन दिखाते हैं। ये रहे आपके लगातार ही ऑप्शन है 24, 25, 26, 27 अप्रैल के अंदर जो इसको आयोजित किया गया था। इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 26 अप्रैल को जो है वो वैश्विक संपदा दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर ये चीज़ें बीती है। और आपको बता दें कि पीटीआई के अंदर जो है वो पीछे 2018 के अंदर पीटीआई का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी वो पेपर था 30 अप्रैल को, ठीक है। और उसके अंदर
ओजोन दिवस का पूछा गया था। और अभी 2022 के अंदर पीटीआई का जो 3rd ग्रेड का पेपर हुआ है उसके अंदर भी ये पेपर हुआ था 25 सितंबर को, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसलिए जो आपकी परीक्षा की तिथि है उसके नज़दीक में जितने भी दिवस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर भी हम आपको यही बोलते हैं कि हम सारे दिवस आपको प्रत्येक मंथ वाइज आपको एक क्लास के अंदर वो सारा बता देंगे। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस पर भी ये दिवस से संबंधित ही है। हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया? मजदूर दिवस का बताना है कब मनाया गया है। तो इसका आपको सभी को पता है कि 1 मई को जो है वो प्रतिवर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिवस से संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न है अपने 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन को जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मेघालय जो है उसके अंदर पुनः दोबारा से जो है वो, पहले इस पे 9 साल तक प्रतिबंधित था, 9 साल के बाद में वो प्रतिबंध या रोक हटा दी गई है। तो इसके बाद में इसमें जो है वो कोयले का खनन दोबारा शुरू हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में इसको पुनः शुरू किया गया है। तो आपके लिए जो आपकी भारत की भूगोल सब्जेक्ट है उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर भी इसको आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई आप्रवासन नीतियों पर सहमति दी है? मतलब अमेरिका के साथ में कौन से देश ने आप्रवासन नीतियों की सहमति दी है? तो इसका आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, मैक्सिको। मैक्सिको और अमेरिका ने नई नीति जो है आप्रवासन की जो नई नीति है उस पर सहमति दी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भाई साहब क्वेश्चन टाइप करने वाले थोड़े से ध्यान दे लें कि आप से स्थान पूछा गया है और आपने ऑप्शन में क्या चीज़ें दे रखी है। तो थोड़ा सा अपनी निगाह रखें, काम में ध्यान रखें, मोबाइल को कम काम में लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको इस तरीके से आप एडिट कर लीजिए, बाकी जो आपकी पीडीएफ ग्रुप में डाली जाएगी उसको मैं सही करवा के कर दूंगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस तरीके से है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसकी जगह ये कीजिए कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, नॉर्वे जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये 2023 का करंट अफेयर लेटेस्ट अपडेट हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन को अपने बनवाया था, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चित विंडहॉक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो विंडहॉक डिक्लेरेशन संबंध रखता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मगर कुछ एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए अपने इसको नहीं बोल सकते। तो चलिए जो क्वेश्चन अपने पीछे मिला था उसका सही प्रश्न जो है वो अपने यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये यहाँ पे इन्होंने सही टाइप करके अपने को दे दिया है प्रश्न। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 161, 161वीं जो रैंक है वो किसको प्राप्त हुई है, वो अपने इंडिया को प्राप्त हुई है। अब अपने बात करते हैं कि इसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया, तो इसके अंदर 180 देशों ने जो है वो भाग लिया था। मतलब जो टोटल देश थे, तो टोटल के अंदर कितने थे, 180 थे, 180। और इसमें इंडिया का पूछे तो इंडिया का कौन सा रहा, तो इंडिया का 161, 161 रहा। और फर्स्ट का पूछे तो फर्स्ट का भी आपको अभी बता के आए हैं पीछे क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर कौन सा रहा है, फर्स्ट के अंदर आपका रहा है नॉर्वे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भारत का स्थान पूछ लिया गया है। और अभी हाल ही के अंदर इसको जो है वो इंडेक्स के अंदर नई सूची जारी की गई है, जिसमें अपने इसका स्थान बताया गया है। इससे पहले जो 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जो है वो भारत का कौन सा स्थान था, तो 2022 की बात करते हैं अपने। 2022 के अंदर जो भारत का स्थान है वो था 150, 150 जो रैंक है वो किसकी थी, इंडिया की थी, ठीक है। और इसके अंदर कितने देश शामिल हुए थे अब की बार 2023 के अंदर, तो 180 देश जो है वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। और अब की बार भारत का कौन सा रैंक रहा है, तो 161वां रहा है। तो अभी आप देख लीजिए कितने पायदान नीचे आ गया, टोटल 11 पायदान जो है वो नीचे आ गए। ये इस तरीके से ही क्वेश्चन देखो, अगर एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो वो आपको पजल कर सकता है, और आप यही बोलोगे कि सर हमें तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन करवाया ही नहीं आपने। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पिछली बार था 2022 में 150, ठीक है। और अब की बार कितना था 161, 161। तो दोनों को देखो कितना डिफरेंस रह गया, 11 का, मतलब 11 का डिफरेंस रह गया। तो कितने पायदान नीचे आ गए, ये 11 पायदान नीचे आ गया है। और टोटल कितनी कंट्री थी, 180 थी। और फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है, तो नॉर्वे ने की है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और आगे भी अपने जो है वो इसी वीक की जो अपने दूसरा सप्ताह चल रहा है मई का, इसकी पहली वीडियो आज अपलोड कर दी गई है। प्रत्येक वीक के अंदर आपको 2 वीडियो मिलेगी, करंट अफेयर की 2 वीडियो मिलेगी। इसके अलावा अपने बहुत जल्द राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ ही पीटीआई की 6000 वैकेंसी आने वाली है। आपको पता होगा पीटीआई वालों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 6000 जो है वो वैकेंसी और आने वाली है। अभी पीछे बीडी कल्ला जी ने वो अपने बयान के अंदर बताया है। तो इसके लिए आप भी ध्यान रखें, सब्सक्राइब कर लें सभी, ताकि जो फिज़िकल एजुकेशन वाली जो क्लासें हैं वो भी आपके पास पहुंच जाए। और आपको बहुत जल्द, हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपको जो जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है पीछे 3rd ग्रेड के अंदर, जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग जो है वो सरकार दे दे। हमारी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ हमेशा रहेगी। और इसके अलावा अभी आपको एक बात और बता देते हैं कि जो अपने स्मार्ट बोर्ड पे क्लासें लगाने वाला प्रोग्राम था वो बहुत जल्द अपने शुरू कर रहे हैं। तो उसके बाद में आपको मतलब इस तरीके से ये पीडीएफ स्कैन करके पढ़ाना बंद करेंगे और डायरेक्ट आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासें लगाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ सकें। और जिस भाई को या बहन को या जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप एसएमएस करके पीडीएफ प्राप्त कर सकता है, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अभी मैं इसको जो है कुछ त्रुटियां थी वो मैं सही करवा देता हूँ, उसके बाद में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने बहुत जल्द अगली क्लास में।